भले ही सरकार ने जेल में डाला हो, लेकिन हमारा जो जुडिशरी है, जो हमारे हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह से इन लोगों का बेल पिटिशन ट्रीट कर रही है, ये बहुत ही अन्याय हो रहा है उनके साथ। एंड ये 4 साल से अन्याय हो रहा है। बड़ा अनलाइकली है कि वो हम आवाम के बीच में जहाँ जहाँ सोशल मूवमेंट्स के लोग बैठे हैं, जहाँ भी वो लोग जिनके दिल में दर्द है वो बैठे हैं, उनकी बात का इन पर कोई असर होगा। मैं इस वक्त इंडियन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूँ, जहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल सिविल सोसाइटी की जानिब से की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिसेंटर्स हैं, जिन्हें कई सालों से जेल में रखा गया, ख़ास तौर पर जो सीए के जो प्रोटेस्ट हुए थे 4 साल पहले, उन प्रोटेस्ट में जिन डिसेंटर्स को, जिन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया था कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम में, उनको बेल नहीं मिलने और सालों से जेलों में बंद रहने के खिलाफ यह आवाज़ उठाई जा रही है। आज इसीलिए लोग जमा हुए थे क्योंकि पिछले 10 साल में कई लोगों को जेल में डाला गया है और इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस और इतने स्ट्रिंजेंट क्लॉज के अंडर डाला गया है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए थे, कई एमपीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज़ आए थे, बहुत सारे जो वक्ता थे, लॉयर्स थे, एमपीज़ थे, और जो ऑडियंस में था वो सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, बहुत सारे फैमिलीज़। बीजेपी का राज है तो पॉलिटिकल प्रेशर तो, और उन्हीं का तो राज चल रहा था ना, तो वो जो मनमानी कर रहे थे, तानाशाही कर रहे थे, वो चल रहा है। पर अभी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठेगा, जनता से भी आवाज़ उठेगा। फैमिली तो उठा ही रहे थे। This is a convergence of like-minded people to protect the right of dissent in this country. Dissent is the basis for a democratic process. In India, of late, the dissent has been curbed. Protest is being considered as an anti-national activity, and draconian acts are being imposed on innocent citizens. They are being jailed. Though the Supreme Court many a time has said that bail is the general rule and it should be followed by the courts, there are instances where people have been jailed for years together. So this convergence is essentially a meeting of those people to understand how we can go ahead and to protect the democratic process of this country. हम समझते हैं कि ये मामला सिर्फ लीगल नहीं है, ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल है, ये केस पॉलिटिकल है। लीगल होता तो लॉ के मुताबिक चलता, लेकिन ये क्योंकि ये केस पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ये केस चल रहा है, तो देखते हैं। अब एक फाइट है। दिस केस हैज़ बिकम लाइक, दिस केस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। इसको पढ़ा जाएगा, लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी इस केस को पढ़ेगा, क्योंकि उस समय, मतलब ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, इस समय का लॉ, इस समय का पॉलिटिक्स और इस समय का हिस्ट्री इसी केस में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा लगता है कि हमें जो बोलने वाली आवाज़ें हैं या जिनसे समाज को जागरूक किया जा सकता है, उन लोगों को जो है जेल में रखना, सरकार जो है उनको जेल में रखना चाहती है, बस वही बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके लिए जो है क्या कहते हैं, जो हाई कोर्ट है पिछले 2 साल से सिर्फ सुनाई जा रही है, वो डेट देती है। लास्ट अभी 24 जुलाई की डेट थी, और उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है 28 अगस्त। जबकि हमने ये सुना है कानून के मामले में कि अगर कोई मुल्जिम है और वो इनोसेंट है, उसको बेल तो 24 घंटे सुनी जा सकती है, और हमें एक महीने 8 दिन की डेट, 1 महीने 6 दिन की डेट दी गई है। 28 अगस्त हमारी सुनी जाएगी। तो 2 साल हो चुके हैं, ये चीज़ें कंप्लीट हों, आपको बेल देनी है दें, नहीं देनी नहीं दें, हम आगे जाएं या कुछ और बात करें, या फिर हम ज़मीन पर खड़े होकर दोबारा आंदोलन खड़ा करें, तो कम से कम हमें रास्ता तो मिले। तो सिर्फ हमें जज आते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं और चले जाते हैं, और फिर हम वही खड़े हो जाते हैं, दोबारा ABCD से शुरू हो जाता है। सिर्फ ये कि वो शुरू हो जाए, बेल हियरिंग कंप्लीट हो जाए। मेरा नाम सौरभ दास है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने दिल्ली राइट्स का जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है, UAPA के तहत जो मामला है, वो मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान कवर किया है। मैंने देखा है कैसे जुडिशल सिस्टम कैसे उस चीज़ पे पूरा काम कर रहा है, एंड ये मेरा रिपोर्टिंग का पार्ट रहा है। तो ये सारे लोग जो थे, ये इन्वॉल्व थे प्रोटेस्ट में। ये अपना राइट टू प्रोटेस्ट, जो एक फंडामेंटल राइट है, वो ये लोग निभा रहे थे, लेकिन सरकार को ये अच्छा नहीं लगा, तो ये लोग जेल में हैं अभी भी। और भले ही सरकार ने जेल में डाला हो, लेकिन हमारा जो जुडिशरी है, जो हमारे हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह से इन लोगों का बेल पिटिशन ट्रीट कर रही है, ये
बहुत ही अन्याय हो रहा है उनके साथ, एंड ये 4 साल से अन्याय हो रहा है एंड इसमें बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो जहाँ तक एग्जीक्यूटिव का मैटर है, एग्जीक्यूटिव तो है ही फॉल्ट में, साथ में जुडिशरी भी इसमें शामिल है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कम प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ी मांग है वो है सिटीजनशिप एक्ट के आते वक्त, जब 2020 में बड़े पैमाने पर इंडिया भर में एहतजाज हुए थे और प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग जेलों में हैं और जिन्हें बेल नहीं मिल रही है, उनके हक़ में आवाज़ उठाना और उनको बेल दिलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना भी इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मकसद रहा है। VOA इंडिया के लिए सोहेल कासमी, दिल्ली से।